Okay, let's start the lecture. Our topic is the OSI networking model कि किस तरह से जो OSI मॉडल है वो वर्क करता है, किस तरह से हमारा डाटा जो है वो सेंड होता है और किस तरह से हम अपने डाटा को रिसीव कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सेंडर पढ़ रहे हो तो क्या काम होता है, किस तरह से लेयर्स वर्क करती हैं, किस तरह से आपका डाटा सेंड होता है, किस तरह से वर्किंग और स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, और अगर एज अ सेंडर वर्क कर रहे हो तो किस तरह से होते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी तक जो आपकी बुक्स के अंदर जो टॉपिक जिस तरह से लिखा हुआ है वो एज अ रिसीवर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जब हम डाटा को रिसीव कर रहे होते हैं तो हमारा ओएसआई मॉडल किस तरह से वर्किंग करता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल होता क्या है? ओएसआई मॉडल एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, यानी सबसे पहले तो हम लोग नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं और फिर उनके थ्रू हम लोग डाटा को शेयर करते हैं। ठीक है, किस तरह से मतलब डिफरेंट नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले आपकी लेयर है, दैट इज फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर क्या होती है? मैं सिंपल सा रिव्यू दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपने पहले डिटेल्ड लेक्चर लिया हुआ है। फिजिकल लेयर एक्चुअली वो लेयर्स होती हैं जो हमारी डिवाइसेस में कनेक्शन बिल्ड करती हैं। उस जो कनेक्शन हमारी डिवाइसेस में बिल्ड हुआ हुआ है उसको जो है वो लायबल बनाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो इसका होता है वो क्या होता है, सेंड बिट्स थ्रू केबल्स। यानी वो बिट्स जो डाटा बिट्स हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, जो फिजिकल लेयर होती है उसका क्या काम होता है कि आपका जो डाटा है वो केबल्स के थ्रू सेंड करवाए। ठीक है, ये फिजिकल लेयर का काम होता है। डाटा लिंक लेयर नेक्स्ट है हमारी डाटा लिंक लेयर। इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डाटा लिंक लेयर क्या करता है, सबसे पहले तो हमारा एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन का काम करता है और उसकी करेक्शन का। मतलब अगर आपके डाटा के अंदर कोई एरर है तो उसको वो डिटेक्ट करेगा एंड देन उसको करेक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसकी ये है कि एरर डिटेक्शन डाटा के अंदर एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम करता है। एंड द सेकेंड वन इज मूव डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का काम करेगी डाटा लिंक लेयर, एंड द सेकंड वन इज मूव्स डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, ये इसकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क का तक ट्रांसफर करने का काम जो है डाटा लिंक करती है, लेयर करती है। या आपके डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसफर जब हमने करना होता है तो वो कौन करी होती है, डाटा लिंक लेयर करी होती है। मतलब नोड टू नोड, और नोड टू नोड मैंने आपको बताया था कि एक नेटवर्क के अंदर जितनी डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं दैट आर कॉल्ड नोड्स। ठीक है, तो ये क्या काम करेगी, डाटा को हैंडल करी होगी, उसको इंश्योर करेगी कि क्या आपकी डाटा ट्रांसमिशन फुलफिल हो गई है, मतलब फुली आपका डाटा ट्रांसफर हो गया। नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? एक नेटवर्क के अंदर, ओएसआई मॉडल के अंदर जो नेटवर्क लेयर है हमारी वो आपका डिसाइड करती है पाथ। ठीक है, यानी ये देखें, ये बेस्ट पाथ जो है आपको प्रोवाइड करेगी। मतलब जब आप डाटा सेंड कर रहे होगे तो वो डाटा पैकेट्स जो आप सेंड कर रहे हो उन डाटा पैकेट्स को बेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी जब आपने अपने डाटा को ट्रांसफर करना है ना तो उसके अंदर जो बेस्ट पाथ है कि यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है या ये सारी चीजें, तो आपको क्या करता है, नेटवर्क लेयर अपने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने आपको बताया था हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल डाटा लिंक लेयर की तरह है। ये भी क्या करेगी, सबसे पहले एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम करती है। मतलब क्या एरर तो नहीं आ रहा आपके डाटा में, अगर एरर एरर आ रहा है, एरर एग्जिस्ट कर रहा है, एरर शो हो रहा है, तो उसको क्या करेगी, डिटेक्ट करेंगे एंड रिमूव कर देंगे। ठीक है, उस आपके डाटा के अंदर से उस एरर को। ठीक है, और तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या है कि ब्रेक डाटा इनटू पीसेस, यानी आपकी डिलीवरी को इंश्योर करती है, आपके डाटा की डिलीवरी को इंश्योर करती है। और क्या करती है, आपके डाटा को ब्रेक्स इनटू पीसेस। मैंने आपको बताया था ना कि डाटा में जब हम सेंड हो रहा होता है तो उसके पैकेट्स बन जाते हैं। तो उसकी एरर जो आप सॉरी
जो आपका डाटा है जब उसको पैकेट्स में डिवाइड करने का काम और उसके पीसीज डाटा के ब्रेक डाउन करने का काम भी ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो करी होती है। सेशन लेयर मैंने आपको कल पढ़ाया था। सेशन लेयर का काम आपके सेशन को मैनेज करना है, मतलब आपका कनेक्शन को मैनेज करना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो फोन कॉल कॉल पे, या आपने कोई कॉल की हुई है, वो वीडियो कॉल की हुई है, या किसी भी तरह का सेशन, जैसे हम लोग अभी लाइव कॉल ले रहे हैं, मैं आपके साथ लाइव सेशन ले रही हूँ, लाइव गूगल मीट पे क्लास ले रही हूँ, तो ये जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ ना अभी भी ऑनलाइन, ये भी क्या करी है, ये भी हमारा कनेक्शन बिल्ड करी है। और इसको, इस सेशन को, इस कनेक्शन के अंदर, यानी ये जो कॉल का हमारा सेशन होगा ना, वो 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, जैसे ही मैंने आपके साथ ज्वाइन हुई हूँ हमारा सेशन बिल्ट हुआ है। और जब तक मैं इस सेशन को टर्मिनेट नहीं करती तब तक इसको मैनेज करने का काम मेरा, और आपका कनेक्शन बिल्ड करने का काम, इस्टेब्लिश करने का काम, और उसको मेंटेन रखने का काम। और जब हमारी क्लास एंड हो जाए तो उसको जो है वो टर्मिनेट करने का काम उस सेशन को, जो, और अब हमारी कनेक्ट डिवाइसेस को कनेक्ट रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेशन लेयर की होती है, ठीक है। ये हमारे सेशन को मैनेज करी होती है। प्रेजेंटेशन लेयर की क्या टास्क है? फॉर्मेट द डाटा, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो डाटा है उसका फॉर्मेट चेंज करने का काम जो है प्रेजेंटेशन लेयर करी होती है। मतलब इनक्रिप्टेड डाटा को डीक्रिप्ट करना, और डीक्रिप्ट डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आना, यानी कोड वर्ड्स की फॉर्म में लेके आना। और इसकी रिस्पॉन्सिब मतलब ये एक ट्रांसलेटर का काम करी होती है कि अगर इन केस कोई आपका डाटा ट्रैवल करते हुए इनकोडेड फॉर्म में है, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म है, सॉरी, तो क्या होगा, अगर इन केस हैक भी हो जाए तो ऑब्वियसली हैकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली आपका मैसेज क्या है। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम को जो मैनेज करता है, जो इस सारी चीज को फॉर्मेटिंग कर रहा होता है आपके डाटा की, वो क्या कर रही होती है, वो प्रेजेंटेशन लेयर कर रही होती है। लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का जो काम होता है ना, देखो, अ, हम लोग ये ऐप से वर्ड निकला एप्लीकेशन लेयर। हम लोग जब भी कोई डाटा सेंड करते हैं या डाटा को रिसीव करे होते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग को एक एप्लीकेशन यानी कोई ऐप यूज करे होते हैं। अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ तो मैं एप्लीकेशन कौन सी यूज कर रही हूँ? व्हाट्सएप। अभी जब हमारी मीटिंग हो रही है तो हम गूगल मीट पे कर रहे हैं, तो हम कौन सी यूज कर रहे हैं? हम लोग जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं दैट इज गूगल मीट, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या काम करती है? एप्लीकेशन लेयर अपने, मैं आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ये सबसे क्लोज होती है अपने यूजर के। क्यों? क्योंकि यूजर इस इटसेल्फ उसको यूज कर रहा होता है, मतलब उस पे वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। अब एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है, जो यहाँ तक ना, ये प्रेजेंटेशन लेयर तक आपका डाटा जो है वो फॉर्मेट हो गया हुआ है, ठीक है। ये इसने आप उसको एक्चुअल फॉर्म में ले आया है। अगर मैं एज अ रिसीवर पढ़ रही हूँ इसको, तो मेरे पास जब डाटा आया ना, तो मेरे पास मेरे मोबाइल में, या मैं जिस एप्लीकेशन को यूज कर रही हूँ, मेरे पास एप्लीकेशन लेयर तक वो डाटा एक्चुअल फॉर्म में आ गया हुआ है, ठीक है, जैसे ही मेरे मोबाइल में आएगा। फिर मैं अगर व्हाट्सएप पे मैसेज सीन कर रही हूँ या यूज कर रही हूँ, तो मेरे सबसे जो क्लोजेस्ट थिंग है वो क्या है? एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन दैट आई एम यूजिंग। तो इट्स मीन मेरे सबसे करीब वो ऐप है यानी व्हाट्सएप है, जिसको मैं यूज करके मैसेज रिसीव या सेंड कर रही हूँ। तो लेकिन एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? ये शोज द डाटा टू यूजर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का काम ये होता है कि उस ऐप के अंदर जो यूजर यूज कर रहा है वहां पे डाटा को शो करवाना यूजर को, ठीक है। ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी? जब मुझे मेरे ऐप के ऊपर डाटा शो होगा ना, वो मैसेज शो होगा, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज होगा या कोई भी मैसेज होगा, तो वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा? एप्लीकेशन लेयर। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें वो कह रहा है एप्लीकेशन लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। एंड यूजर, अगर आप एज अ रिसीवर इसको यूज कर रहे हो या एज अ सेंडर भी वर्क कर रहे हो, तो आपके जो सबसे क्लोजेस्ट ऐप होगी वो क्या, या लेयर होगी, वो सबसे क्लोजेस्ट कौन सी होगी? एप्लीकेशन लेयर। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली एप्लीकेशन, कहता है क्या, ये क्या करता है? एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज किसको? एप्लीकेशंस को। जैसे जो एप्लीकेशन लेयर है ना, वो व्हाट्सएप को डायरेक्टली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। गूगल मीट को जो एप्लीकेशन लेयर है वो डायरेक्टली अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
सच एज ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड फाइल ट्रांसफर। अगर आपने ईमेल कर रहे हो किसी को, या वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, या डायरेक्टली फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए, ये ईमेल के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, या फाइल ट्रांसफर के लिए, जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है? एप्लीकेशन लेयर। मतलब इनको जो डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बाकी लेयर्स भी इनको सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए या रिसीव करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशंस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इमेजिन द एप्लीकेशन लेयर एज अ राइटर वेटर सॉरी टेकिंग ऑर्डर इन द रेस्टोरेंट एंड ब्रिंगिंग योर फूड। अब देखो, हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल आपको दी गई है। हम लोग जो है एक रेस्टोरेंट में गए हैं। अब देखो वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। वहाँ सफाई के लिए स्वीपर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, जो हमारा एडवर्टीजमेंट के लिए कोई हायर एम्प्लॉय हो सकता है। जो खाना बना रहा है, वो जो पीछे शेफ होता है किचन में, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है। देख, हमने तो सिर्फ क्या करना है, हमारा काम, हम जो खाना खा रहे हैं ना, ये सारी सर्विसेज, हम जो खाना खाएंगे, ऑब्वियसली उनको उनको भी शेफ ने बनाया होगा, शेफ के हेल्पर्स होंगे। तो इतने सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं जो एक नेटवर्क के अंदर, वो एक रेस्टोरेंट का नेटवर्क है, उसके अंदर इतने सारे लोग कनेक्टेड होते हैं जो एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब एज अ गेस्ट गए हैं, या एज अ आउटिंग के लिए हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो हमारे करीब होगा ना, जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हमारे साथ होगा, वो वेटर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जब खाना ऑर्डर करना है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करना है आपने, या आप लोगों के पास ब्रिंगिंग योर फूड, खाना लेके आ रहा है कोई, आपको खाना सर्व कर रहा है, ठीक है, बिल लेके आ रहा है, वो कौन है? वो सारा काम कौन कर रहा है? वो वेटर कर रहा है। तो इस पॉइंट पे वेटर जो है वो एज अ एप्लीकेशन लेयर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर समझ आइए क्या होता है? यूजर से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो लेयर होती है वो, और सबसे ज्यादा डायरेक्टली जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है एप्लीकेशंस को, वो कौन होती है? एप्लीकेशन लेयर। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।